कई बार हम प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे भी निकालते हैं और कुछ दुकानदार प्रॉफिट परसेंटेज रेवेन्यू पे भी निकालते हैं, जितना उनका इनकम हुआ या सेल हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो कल हमने छोड़ा था उसे कंप्लीट कर लें पहले, फिर आगे बढ़ें। सो एट सर्टेन टाइम्स, नया वीडियो बना ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ऑन कर दिया। ठीक है। नाउ सर्टेन टाइम्स क्या होगा? शॉपकीपर्स फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालेंगे? ऑन रेवेन्यू। रेवेन्यू का क्या मतलब है? सेल। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? ठीक है। सम शॉपकीपर्स फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, दोनों तरीके से। जरा चेक करो, जैसे मान लो तुम्हारे बुक में मनीषा का दिया हुआ है। मनीषा क्या करती? बैग बेचती है, 500 रुपए का खरीद के कितने में बेचती है बताओ? 750 उसका रेवेन्यू है, और ये सीपी है और ये एसपी है। सही है। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट कितने का हुआ, जरा यहाँ देख के बताओ, यहाँ से देख के बताओ। 250 का प्रॉफिट हो गया। लगाया उसने इतना था और उसको प्रॉफिट इतने का हुआ। अब तुम प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे भी निकालो, एसपी पे भी। उसको मैं समझाऊंगा क्या मतलब। देखो, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, तो इसको लिखो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी। क्या लिखोगी? इनटू 100। अब अगर उसको 250 हुआ, लगाया उसने 500 और इंटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50% का उसको प्रॉफिट हो गया। जितना लगाया था उसका आधा उसको एक्स्ट्रा मिल गया। 500 लगाया था, उसका आधा कितना होता है? वो मिल गया। तो वो 50% प्रॉफिट चाहे तो रख सकती है अपने पास। और दूसरे लोग क्या कहते हैं? 50% उसके पास एक्स्ट्रा आ गया, अब उसको चाहे रख ले। 500 लगाया था, 500 का आधा कितना होता है? 250 का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं पीछे कहाँ जाए, पता नहीं, दुकान भर गए, हम भूल गए कितने में लिया है। वो भूल जाते हैं, दुकान भरते जाते हैं, भूल जाते हैं। आज जितना आया उस पे वो निकाल। वो आसान काम नहीं है। कभी धनिया खरीदा, कभी मिर्चा खरीदा, तुम याद रखोगे क्या क्या खरीदा? भरते जाते हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं बताओ? प्रॉफिट ऑन सेल्स, या किस पे कह सकते हैं? रेवेन्यू। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है? रेवेन्यू इंटू 100। यहाँ तक समझ में आया? सोनल, इस पे फीड करो वैल्यू। हाँ, ये बताएगी नहीं, तुम बताओ ना। हाँ, उसका ध्यान नहीं है ना, तो वो कैसे कोई चीज बता सकेगी? पढ़ने के लिए तो ध्यान चाहिए ना। सही है, उसी चीज को समझा ही रहा हूँ 10 मिनट से। तो अब यहाँ तक समझ आ गया। रेवेन्यू बोल रहा हूँ तो वो सीपी लगा रही है। काट दें, एक जीरो काट दिया। ये कितना हुआ? 33.3%। यानी जितना आया है उसका 1/3 वो रख ले, बाकी दुकान। ये समझो निशांत जैन, 750 है, इसका 33% का मतलब 1/3 रख ले। तो 750 का 1/3 कितना होता है? मतलब रख ले अपने पास। कहते हैं ये प्रॉफिट है, चलो इससे आज हम पार्क घूमने जाएंगे और 500 में सामान ले। वो बहुत लोगों के लिए बहुत आसान है। सही है। सो 33.3%। एक और सवाल है, अगला देखो यहाँ पे, कि जैसे एक मंथ की सेल 1.5 लाख रुपए है, 1,50,000, और जबकि लगाया कितना था बताओ? 1 लाख लगाया, और तुमने पाया कितना? देख लो, 1 लाख है,
और पा कितना गया आप रेवेन्यू 50,000। तो तुम दोनों पे लगा सकते हो। प्रॉफिट कितने का माना गया 50,000। अब ये जो 50,000 आया है तुम्हारे सीपी का ये कितना परसेंटेज है और एसपी का कितना परसेंटेज? ये कॉस्ट प्राइस और ये क्या है सेलिंग प्राइस। सो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी याद हो कितना लगाया है तब भी पता है, और नहीं तो आज जितना आया उसमें से कितना निकाल के रखना है वो भी किया जा सकता है। देखो प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी, तो क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूला बताओ। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 वैल्यू फीड करो सोनल। हाँ ये बताती नहीं है, दिक्कत बहुत है इसके साथ। 1 लाख वो सीपी नहीं बता एसपी रही है, मैं कैसे करूं इसके साथ। इंटू चश्मा बदल ले तो काम बन जाए, बदलती नहीं है, सिस्टम काम चला रही है। सही है कि नहीं? 3% आया। या बुक से देखो ना, बुक तो है सामने, बोर्ड पे देखिए 4 जीरो से 4 जीरो 50%। तो यानी 50% कॉस्ट प्राइस पे जितना उसने लगाया उसका आधा उसने कमा लिया, 50,000 कमा लिया। आश्रया प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू बताओ, फार्मूला भी बताओ वैल्यू भी। अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। प्रॉफिट परसेंट ऑन सेल्स, प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू रेवेन्यू इनटू 100। हाँ बोलिए। So profit 50,000 50,000 upon 1 lakh 50,000 into सही है। 50,000 1 लाख 50,000 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, ये बात समझ आई? 4 तो तुमको ये भी पता चल जाएगा भाई इतना आया, इसमें से इतना निकाल लो, इससे बच्चों के साथ हम पार्क घूमने जाएंगे। अब बाकी से 4 जीरो में से 4 जीरो चले गए, 5 से कट करो तो 3 आया, और 3 से इसे कट करो 30 से 100 को 33 तो 33.3% इस पे, यानी 1/3 प्रॉफिट है। 1/3 कितना होता है 50,000, उसको अलग निकाल के रख लो, बाकी दुकान में लगा लो। सही, इतनी बात समझ आ गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 3 तक तो हो ही गया था। yes sir। अब हम लेट अस कम टू नो अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। चलो नाउ अब देखो फिर तो इससे क्या हो सकता है? बुक अंदर डाल लो तृप्ति। इससे ये पता चलता है कि मान लो तुम्हारा इस पे 1/3 का प्रॉफिट है, तो तुम 1/3 जो भी आया है तुम्हारे पास तुम भूल गए हो मान लीजिए, तो 1/3 जो भी आया है उसको अपने पास रखो प्रॉफिट, और बाकी दुकान में लगाओ। दुकान का पैसा तो दुकान में लगाना चाहिए ना, जो तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू है, क्या उससे तुम घूमोगे फिरोगे? सिर्फ प्रॉफिट तुम्हारा है, नहीं तो दुकान ही छोटी होती चली जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग इस पे निकालते हैं, और जिनको याद है कि कितना लगाया है तो वो उससे निकाल लेते हैं कि 50% प्रॉफिट, क्योंकि तुम दुकान लगातार बढ़ते जा रहे हो, तुमको पता नहीं रहेगा कि कितना कितना डाला। आज 1,000 रुपए का सामान लिया, कल 2,000 का, क्या याद रहेगा कि क्या बिका? अब बिकेगा अलग अलग। So the revenue में total की जितना जो आया है उस पे निकाल लो 33%, उसका 1/3 हमेशा तुम बच्चों के खेलने कूदने के लिए रखो, झूला खरीदो उनका, और बाकी जो 66% है वो फिर से दुकान में लगाओ। जितना आ रहा है 1/3 कदू मजे करेंगे इसका। ये सही तरीका है कि नहीं? तो रेवेन्यू पे भी निकालना सही हो सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। Now, a clothing shop offers 25% discount. तो ओरिजिनल प्राइस दिया है, हाउ मच विल अनवर हैव टू पे टू बाई द शर्ट इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट इज दिस। ओरिजिनल प्राइस इनका लिखने का मतलब है मार्क्ड प्राइस, और तो तुम किस पे डिस्काउंट निकालो? डिस्काउंट तो एमपी पे निकलता है। हाँ, तो ओरिजिनल प्राइस को मैं क्या मानूं? एमपी इट इज इक्वल्स टू मार्क्ड मार्क प्राइस
मार्क रिटेल प्राइस जो कि सही कहते हो, इसे तुम रिटेल प्राइस भी बहुत अच्छा ही बता रहे हैं। रिटेल अब छोड़ो, मार्क प्राइस कोई है, नहीं देने देते हैं 300 रुपए का था। सही है। रिटेल शॉप में वैसे रिटेल प्राइस ही लिखा रहता है। अब हम 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे। 300 का 25%। इसको क्या बोलेगा? सो 25% डिस्काउंट है, डायरेक्टली इसको चार्ज छूट मिल रही ना उसको। 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। 25 by 100 into 300. सही बोल रहे हो बिल्कुल। इंटू 300 तो ये 20 कट गया। 75 हो जाएगा। 70%। परसेंट, अच्छा परसेंट का फिर से परसेंट नहीं, निकालिए, तुम तो 70 फंसा दोगे चीज। 70 अरे यार परसेंट का ही परसेंट ही निकाल लेते फिर हैं। से परसेंट का दोबारा परसेंट कर दिया। चलो यही मैंने डिस्काउंट रुपीज में आ गया। मार्क प्राइस माइनस 75 हो जाएगा। डिस्काउंट कर दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? 225 रुपये। दैट इज सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। डिस्काउंट 25%। सेलिंग प्राइस, प्राइस यानी इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, जितने में विक्रेता बेचता है। विक्रय मूल्य इट इज ओरिजिनल प्राइस माइनस सेलिंग। मैंने और माइनस सेलिंग प्राइस। 300 सोनल वैल्यू फिट करो। सर तो सेलिंग। लोग क्या किया? सर 300 रुपीज 225 की उसकी शर्ट पड़ी। अगला सवाल देखिए। हाँ? यही तो है सेलिंग प्राइस, ये लिखा हुआ पैसा था शर्ट पे। सेलिंग प्राइस के साथ ये मिसप्रिंट है, डिस्काउंट अभी तो उसने बोला। सोचो मत, उसको करेक्ट कराओ। ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट हटाया ना, सोचा मत करो, सही करा दिया। तो गलत लिख देंगे 10 बच्चे, तुम तो दिल्ली चली जाओगी, यहाँ सबका कैरियर बिगाड़ जाओ। दिल्ली से अच्छा तुम पटना जाओ ना, वो कितना अच्छा है। वहाँ का ईशान किशन देखो कितने रन बना देता है। अगला देखो, 5th क्वेश्चन। द पेट्रोल प्राइस वाज रुपीज 60 and 100। ठीक है, 2015 में कितना था? 60 रुपीज। पेट्रोल पर लीटर में होता है इज रुपीज 60 पर लीटर। और ये बताओ 25 की बात करें तो वो है रुपीज 10 साल बाद कितना हो गया? 100 पर लीटर। तो अच्छा, इंक्रीज कितना हुआ? फिर तो परसेंटेज इंक्रीज भी निकाल लेंगे। हेमंत इंक्रीज बताओ, इंक्रीज कितने का इंक्रीज हुआ है पर लीटर? 40 का। बहुत ही बड़े हैं इसमें। इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस दैट इज इक्वल्स टू अभी का प्राइस और माइनस तभी का प्राइस। तो अभी तो 100 है ना, 40 पर लीटर का हुआ। अच्छा, परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? जरा फार्मूला बनाओ तेजस। इंक्रीज बाय हाँ। अमाउंट तो 100। इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज इन प्राइस अपॉन अपॉन बता, हमेशा इनिशियल प्राइस पे इनिशियल निकालो। प्राइस 60 पे निकाला 60 जाएगा पे। कि कितना इंक्रीज हुआ। 60 था पहले, तो 60 पे आएगा फिर इनिशियल निकल जाएगा इनिशियल प्राइस जिसका पहले था। या यूनिटरी मेथड लगा दो, जिसको ये फार्मूला तो मन में बन जाता है फार्मूला। ये बात समझ में आ गई ना? इनिशियल प्राइस पे ही तो निकालते हो, जैसे सीबी पे निकाल दो। सोनल वैल्यू फिट करो। सर 40/60। अच्छा बताया आपने। चलो, तो एक 0 से एक 0 कट गया, ये 2 गया, ये 3 200 गया। by 3 200/3 होता कितना है? 66.66। 66.66 मेरा भी आया। 66.6% का इंक्रीज हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसमें तुमको ठीक लग रहा है? फोर्थ नंबर देखो, 4 इज करेक्ट। अगला सवाल देखें। सैमसंग को जानते हो? उसने कार ले ली। सैमसंग यस, उसने 4,40,000 की कार ली है। लो, ये घपलेबाजी, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये तो बुक के अंदर ही है।
बुक के अंदर 5 रुपए के बाद फ्रॉड है, ये क्या कर सकते हैं? 15% डिस्काउंट ये क्या हो गया? इतना भी बुक करना का ही नहीं मिसप्रिंट आएगा। हो गया इधर तो। कार उसने इतने में ली, 50% डिस्काउंट फ्रॉम कार डीलर। हाँ After getting the इनिशियल प्राइस का मतलब Oh my क्या? इनिशियल प्राइस इनिशियल का मतलब है 2015 का तो अब ये effect उस पर निकाला वो कितने का? पहले कितना था तो उस पर निकालना है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो 15 पैसे का समोसा मिलता था, तब भी हम महंगा कहते थे। आज 15 रुपए का तो भी कहते हैं नहीं खाएंगे, जब 10 का हो जाएगा तब खाएंगे। और तब से हो ही नहीं रहा। हम लोग ये सोच के बैठे 10 का होगा एक दिन, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आगे का देखो। थर्ड सवाल, सैमसंग ने कितने रुपए की कार खरीदी? 40,000 4, और उसे कितने का डिस्काउंट? 15%। वो कॉस्ट, वो उसके मार्केट प्राइस से मिला, वो हमें पता मार्क नहीं। प्राइस पे 15% लगने के बाद जगह मिला है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार मार्क प्राइस, 15% मार्क प्राइस को ओरिजिनली प्राइस कहते हैं, सही है। इसको ले लो ₹X, क्या ले लोगे? अच्छा, कितना डिस्काउंट मिला? X का तो 15%। डिस्काउंट कैसे निकालोगे? X minus X का इट 15%। इज 15% ऑन मार्क्ड प्राइस। दैट इज, 15 वो तो मालूम ही नहीं ना। 15 तो X ले लेंगे उसको। X सही है, सर ऑन का मतलब इनटू थोड़ी ना ऑफ कर दो, ऑफ होगा। Off। सही। अच्छा, इतना डिस्काउंट मिला, तो अब बताओ जो कार उसको पड़ी सेलिंग प्राइस, क्या वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दो, वही तो सेलिंग प्राइस होता है। सिर्फ तुमको इसमें वैल्यू फीड करनी, पूरी वैल्यू फीड कर जाओ, सारी वैल्यू फीड करना, कोई छोड़ना नहीं। एसपी जो है वो सेलिंग प्राइस वो है 4,40,000 कहाँ पे लिखे? यहाँ। एसपी अच्छा, 4,40,000 लिख दिया। आगे बोलो। एक्स एक्स लिख दिया। माइनस इसको और सिंपल कर देंगे ऐसे ही? 15 चलो ठीक है, बटा 100 इंटू एक्स। सही। अब जरा देखो, 100 का जरा इधर बोलो एलसीएम। हाँ, 100 मैंने एलसीएम ले लिया। 100x 100x माइनस 15x 15x यहाँ कितना है? 4,40,000। बहुत अच्छा आपने बताया है। ठीक है, वैल्यू अच्छी फीड की है। अच्छा, ये 100 इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई तो इंटू में करो, और उधर कितना बचा? 100x माइनस तो x कितना हो गया बताओ जरा? 4,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल्स टू ये चीज 5 से कट करो। 5 1 is 5 17। अभी इनको मल्टीप्लाई करो। 8 8 4 0 इसके, 88,000 ठीक है। 1000 तो नहीं होगा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 88 लाख। बहुत महंगी कार है। चलो अभी नहीं, अभी तो 17 नीचे है। 17 से डिवाइड करो ना, पहले तो 17 से डिवाइड तो करोगी, तो कितने जीरो हैं? 17 5 जा, सर 517647 अब दैट इज 30, 17 1 17, फिर कितना बचा? 30। तो एक जीरो और लगाओ, ये जीरो यहाँ लगाया, ये जीरो इसके लगाओ। 17 7 जा, 130 था, 119, फिर कितना बचा? 11 बच गया। एक जीरो ये वाला यहाँ लगा दिया, तो कितना हुआ? 6 102, फिर कितना हुआ? 1 बचा, तो एक जीरो और लगा दिए, तो 17 4 जा 68। अभी भी ये भी जीरो चला गया, 7 टाइम्स हो जाएगा। दैट इज, ये कितना हुआ? 20। तो सर 7 टाइम्स होगा। एक और आएगा, तो 1 2, तो 7 टाइम्स हो जाएगा। हाँ 0.05 और भी करना चाहते हो? अरे छोड़ो, 0.05 हो जाएगा। 0.05 ज्यादा ही करवा रहे हो।
जीरो फाइव 5 पैसा भी देख जाएगा 5 पैसा 5,17,000 की है। कितने की गाड़ी पड़ी? 5,17,000 की है। और उसमें 15% 5,17,641। सही है। कितने पैसे की गाड़ी है, लेकिन उसको पड़ी कितने की? 4,40,000, क्योंकि उसको इस पे कितने का वो मिल गया डिस्काउंट। ये सो दैट इज मार्क्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस कितने का, ये बताओ। 5176,417.0। वो सर तो मार्क प्राइस दिस इज ओरिजिनल प्राइस। ऑफ कार 5,17,000। ये तो 51 आ गया, कुछ डेसिमल का घपला हो गया, डेसिमल जीरो का घपला हुआ है, सही बात तो इसलिए ये यहाँ पे लगेगा। एक बार कर ही लेते हैं, सही बटन कितने जीरो हैं? 5 जीरो 17 5 जा 85, that is 30, 17 1 is 17। तो अब देखो जीरो प्रॉपरली लिखते जाओ। 17 7 जा 119, 11 बच गया, ये जीरो लिखो। 17 6 जा 102, 8 लिखो, ये जीरो लिखो। 17 4 जा 68, 1 2, एक और जीरो लिखो। 17 7 जा 10,000, सही है। तो दैट इज 119। फिर 1 आ गया, सही तो करा था, ठीक है। फिर डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, यही आ रहा। 5176,417.0। 10,000। फिर यहाँ लोग गलत बता रहे क्या? 5176,417 ये गलत लिखी है। 4 5176,417.0। सही है। 5,17,000 की गाड़ी थी, जो उसको 4,40,000 की पड़ी। अब जरा देखो सही पड़ी उसे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 1600 पीपल वोटेड इन इलेक्शन। 1600 लोगों ने वोट दिया, जिसको 400 वोट मिले वो वहां का मेयर बन गया। 500 वोट मिले। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि उसको कितने % वोट मिले टोटल में से? ठीक है, तो अब हम देख लें, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो आपको गिवन वोट अपॉन टोटल वोट इनटू 100। तुमको यूनिटरी मेथड से भी बताएंगे, वैसे भी बताएंगे, तो दोनों से तुम्हें समझ आ जाएगा। देख लो, देखो फोर्थ क्वेश्चन कि वोट्स, टोटल वोट्स, और इसके अलावा वो जो उसके बाद उसके इंडिविजुअल वोट। देख लो, उसको 1600 में से 500 वोट मिले, तो 100 में कितने मिले, है ना ऐसा? क्योंकि परसेंटेज तो बिल्कुल उसी पे चलता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पर। ये x हो गया, ये y हो गया, तो x1 by y1 1600 में मिलते हैं 500, तो 100 में कितने मिलते हैं? तो 1600/2 100 into, तो y2 कितना हुआ? 100 into 500 divided by देखो 1600। 500 तो है ही है, और 1600 भी और इंटू 100 कर दिया, तो इससे कितना पता चलता है? 2 0 खत्म। 2 0 से 2 0 कट गए, फिर 2 से हो जाएगा, 4 से काटो, 4 से, हाँ 4 से तो जा रहा है 25 में। 125/4 कितना होता है? 31.25 मेरा भी आ रहा है। 31.25%। अब जरा देखो,
वोट परसेंट उसका कितना है? वोट परसेंट उसका 31.25 दैट इज इंडिविजुअल वोट अपॉन टोटल वोट। तुम स्कूल के अपने नंबर भी तो ऐसे निकालती हो कि खुद के नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इनटू 100, ऐसा करते हो ना? जैसे तुमको 418 नंबर मिले 600 में से, तो तुमको परसेंटेज निकालना होता है, ऐसे ही तो करते हो। गॉट मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसा करते हो कि नहीं? इंडिविजुअल वोट्स 500 और टोटल वोट्स 1600 सोनल वैल्यू फिल करो। 500 अपॉन 1600 इंटू 100, तो क्या ये 31.25% आ जाएगा? तुम्हें इन दोनों मेथड से समझ में आ गया कि यूनिटरी भी बताऊं? वो एग्जाम में किस तरह दोनों चलता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी दिया, तू कहीं ना। अगला देखो, 1 किलो चावल 2024 में 38 का था और 25 में 42 का क्या हुआ? तो तुम्हारा बताओ मुद्रा स्फीति की दर क्या रही? पूछ रहे हो हमसे, क्या पूछ रही हो? कह रहा है 38 का चावल 42 में चला गया, 4 रुपए बढ़ तो गया। बताओ तुम्हारे देश में मुद्रा स्फीति की क्या दर है? 4 रुपए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी परसेंटेज में कितना इंक्रीज हुआ? तो अब मुझे बताइए रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हुआ, कितना हुआ है और कितने में हुआ है? जैसे कभी कभी तुम ये नहीं कहती हो जब साइकिल वाले के पास कि सर मेरा टायर इन्फ्लेट कर दीजिए, तो इन्फ्लेट का मतलब फुला दीजिए। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन किसी चीज की कीमत फूलती चली जाए। समझ में आई बात आपको कि नहीं? उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रा तो पैसा जानते हो, और स्फीति का मतलब, क्योंकि राजस्थानी लोग हैं, इनको स्फीति कहोगे तो नहीं समझ पाएंगे कि मेरा टायर स्फीत कर दीजिए, इनको इन्फ्लेशन ही समझ में। ऐसा होता है ना, स्फीत यानी फूलना, बढ़ना। अब जरा तुम इसका फार्मूला बताओ तो आगे की बात बोलो। 4 को क्या लिखोगे? इंक्रीज इन रेट डिवाइडेड बाई इनिशियल रेट इनटू 100। सही है? हाँ। सर इनिशियल रेट क्या होता है? इनिशियल यानी जब जिस लेवल से इंक्रीज हुआ, जहाँ तुम्हारा बेस प्राइस है, एक बेस प्राइस होता है, उससे बढ़ के यहाँ हुआ तो तुम्हें वहीं से तो परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे। जैसे पहले कभी किसी भी ईयर से तुम तुलना कर सकते हो, वही तुम्हारा बेस प्राइस। तुम जब से जन्मे हो वो तुम्हारा बेस प्राइस है, हम जब से जन्मे हमारा बेस प्राइस है, और जो हमारे पिताजी हैं उनका बेस प्राइस तो बहुत ही कम है। सर ये 5th क्वेश्चन। ठीक है? वो तो कहते हैं जब 1 रुपए में 10 समोसा मिलेगा तब खाएंगे, तो वो तो कभी नहीं खा पाएंगे। मैं तो 10 रुपए के चक्कर में हूँ। बिहारी बेचता है 10 में। ये देखो, हाँ, दैट इज इंक्रीज इन प्राइस अपॉन इनिशियल रेट। दैट इज बेस प्राइस या इनिशियल प्राइस? इनिशियल प्राइस इनिशियल प्राइस इंटू 100। अजत वैल्यू फीड करो। ये समझ ही नहीं पा जब से बैठा है। 4 हाँ, डिवाइड बाय 38 इतनी देर में कर ही लेता। इनटू 100। इतने सारे सवाल हो गए, आपने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। इंक्रीज इन प्राइस निकाला कैसे? सर 42 नहीं होगा क्या नीचे? बेस प्राइस शुरू में कितना था, वहां से बढ़ के इतना आया। पेट्रोल शुरू में 60 था, तो तुमने 60 से निकाला 40 का, कभी बाद वाले का नहीं निकाला जाता। जो भी इंक्रीज है वो शुरुआती दाम में हुआ है ना। उसके शुरू के प्राइस पहले 65 इनिशियल का मतलब होता है जो सबसे पहले था, अभी इतना है तभी कितना। इनिशियल यानी पहले, इनिशियली। इट इज क्या कह सकते हैं? इनिशियल प्राइस यानी बाइंग प्राइस तो है, लेकिन पहले का प्राइस बिफोर, दैट इज। अभी होता है लेटर और एक होता है फॉर्मर प्राइस। फॉर्मर समझती हो? फॉर्मर या बिफोर, समझ में आ गई बात?
कितना बढ़ा है, लेकिन कितने में बढ़ा है बताओ? 38 से 42। सही। सो अब ये बताओ, इंक्रीज इन प्राइस, मैं ये निकाल देता हूँ अतिरिक्त के लिए जिससे उसे समझ में आ जाए। ये चीज वो समझ नहीं पाया था। सही है, इंक्रीज इन प्राइस निकाल दिया, लेकिन ये किस पे बढ़ा? 38 पे। 38, तो वही है इनिशियल। वही इनिशियल। तुम्हारी इनिशियल एज जब तुम 6th में थे तब कम रही होगी, हो सकता है 11 ही साल रही हो, अब 13 हो गई। दैट इज, अब इसको कैलकुलेट करो। सर अप्रोक्स 10.52। दैट इज, इससे कटेगा, बोलो 200 बाई 19 करके देखो। सो 10.52 है। 19 से आप 200 को डिवाइड करिए। 19, 8, 10। देखो आशीष अब क्या हाँ। करे? सर 10 बोलो। 10 है। ये पॉइंट जरूर बोलेगा भाई, जितनी बार बोलोगे पॉइंट जरूर बोलेगा, जबकि अभी अभी जीरो लगाया है। समझ गया। जीरो लग डिवीजन जाएगा। कितना भारी है इसके लिए। 0.25। 10 अब दैट इज, पॉइंट लगाया, 10 में मिलेंगे। दैट इज 95। 100 से मिल गया 550। हाँ सर 10.52 आया। 10.526%। को डाउट आ रहा है। 10.52%। जितने वो पूछ रहे वो जीरो कैसे आया? जैसे फिर से समझो, 1 लिखा, अभी अभी जीरो बढ़ाया है, क्या जा रहा है? जीरो बढ़ाने पे भी ना जाए तो उसको कहते हैं भाग न खाई तो बिंदी। फिर आप एक जीरो लगाओ, भाग न जाने पर एक जीरो एक्स्ट्रा लगाओ। जीरो बढ़ाने पर भी नहीं जा रहा है, अभी बढ़ाया कि नहीं, लेकिन क्या 19 से चला जाएगा? तो एक जीरो लगा दो। अब क्या करो, या तो यहीं छोड़ दो, और अगर मामला आगे बढ़ाना है तो डेसिमल लगा के एक और जीरो, डेसिमल लगा के फिर जीरो लगाओ। अभी लगाया था ये उसका जीरो, फिर 99 गया, 95 गया, 95 जा और 95 तो 5 से करो 50 38 38 तो फिर क्या, डेसिमल के बाद लगाए जा सकते हो 114। तो दैट इज 10.526। 10.52%। सही है? हाँ। हम आशीष से पूछते रहेंगे जब तक, काफी दिनों तक पूछेंगे। चलो यहाँ तक तुम्हें पता चल गया, आगे देखो। देखो दैट इज 6th क्वेश्चन, नंबर इंक्रीज बाय 20%। सर आपने 160 लिखा है। क्या चीज? वहाँ पे 6 6 लिखा है। 7 8 6th क्वेश्चन लिखो, 9 है। वो 5th करो उसको, गलती सवाल हो गया। 6 देखो, a number increased by 20%। देखो a number था, नंबर में नंबर का 20% इंक्रीज हुआ by 20% and become 90, ओके। और कितना हो गया? 90 90। What was the number? अधिक सवाल करो। वो 20% बढ़ाओ, 90 हो गया, बोलो। निशांत, हाँ बोलो। 120% इक्वल्स 90, तो 1% इक्वल्स 90 बाय 120। करेक्ट। 120 का सर। अभी देखो, लेट द नंबर वाज x, 100x plus 20। नंबर कितना था? इंक्रीज कितना हुआ? सर 72 आ रहा है। 20% ऑफ x, उसी x में ही तो 20% इंक्रीज हुआ होगा, यस सर। तो इट इज 20/100 ऑफ x। ठीक है, न्यू नंबर कितना हुआ होगा बढ़ने के बाद? दैट इज गिवन नंबर या इनिशियल नंबर। सर ये 1/5 निकला है। ये मैंने 20 से इसको कटी कर दिया। 20 से 0 से अच्छा समझ गया। अब प्लस इंक्रीज, हाँ 1/5 आएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई?
दैट इज गिवन नंबर। अब इसमें वैल्यू प्लेस करो अद्रित। 6 लगेगा तो मतलब ये 6 से भागेंगे उसमें। हाँ मैं गलती बनाई मैंने। चलो करो x प्लस 5 5 आगे आके बैठा करो ना। आप बोलो निशान, बताइए नहीं, आप बोलो। 90 प्लस 1/5x। ये तो अच्छा बता दो। 1/5x तुम बताओ। 1/5x is equals to 9. पिछली बार तो सही बता दिया था, आप बताओ। करेक्ट। देखो ये जानती है कि नया नंबर नहीं है, कितनी तेज है दिमाग, तुरंत ये जान गई। बोले नया नंबर 90 है और लोग प्लस कर रहे थे, इसने प्लस नहीं। इवन नंबर हर चीज जानती था। कभी तो बताओ। इवन नंबर सही है। न्यू नंबर ये हो गया। और पहले x था, आ गया। उसमें बढ़त कितनी की हुई? 20%। तो कितना हो गया बोलो चित्रांश? x बहुत अच्छा। तो तुम एलसीएम में निकालना जानते, तो सोचा था नहीं सीख पाओ। x लगेगा वहाँ पर। x इज इक्वल टू 90 सही। 6x by इससे 5 डिवाइड किया जो आया ऊपर, तो कितना हुआ बताओ? 6x by 5 is equal to 90 90 is equals to 6x by 5। तो x कितना हुआ? 90 into 5 by 6 into 5 by 6 6 हो गया। 6 से जरा इसको कट तो करो तेजस। 6 से क्या था 15 अच्छा 15 से 5 को मल्टीप्लाई करो 75 आएगा। तो 75 क्या आया? इसका रेट बहुत अच्छा। इट इज द इनिशियल। इनिशियल और उसमें बढ़त कितने की हुई? 20%। तो अब कितना हो गया वो? 90. दोनों बात समझ आई? तो शुरुआती नंबर 75 था, 20% बढ़ गया। ऐसा जब शुरुआती चीज सीपी ना दिया हो तो एक्स लेके करते हैं, फिर परसेंटेज निकालते हैं, उसको जोड़ देते हैं, उससे सेलिंग प्राइस आ जाता है। चलो 7th क्वेश्चन देखिए। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलोज। उसने 2 भैंसे बेच दी एक दूधिए ने। तो शिवांग को 120% को क्या बोल रहा है? मोटिवेट हर एक को करो। सर वही अरे मैं वो बोल रही हूँ, सही 120 तुम कहाँ से ऐसे आ मत गया करो। बीच में? अरे वो बताया ना अपने हिसाब से, दिमाग तो लगा रहा ना। ऐसे लोग वाह क्या बता ये चीज होती है, मतलब एक नई चीज है वो कहीं नहीं है लेकिन उसके माइंड में है। एक का 80,000 लग रहा है। ऐसे ही साइंटिस्ट बनते हैं, ऐसे हमारे आप जैसे थोड़ी बनते हैं। वो बता दिया, जबकि सवाल आधा हम पढ़ पाए थे तब तक वो बता दिया। क्या ये बड़ी बात नहीं? सर बहुत क्लोज था। ये कितनी बड़ी बात है कि 2 भैंसे बेची 80,000 में। देख लो, मिल्क मैन हैज सोल्ड 2 भैंसे एट ₹80,000 ऑन 1। उसको 5% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे कितने का लॉस हुआ? हम ये मान के चलते हैं कि जो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बफेलो वाज x। कितना था? होना तो और ही है क्या? ये बहुत अच्छा, देखो तुरंत इन्होंने पकड़ लिया। लेट, बहुत बड़ी बात है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस है ना ये तो। बफेलो। तो अगर एक बफेलो का कॉस्ट प्राइस क्या है? इज ₹x। पहले तो उसको कितने का फायदा हुआ? 5% ऑन फर्स्ट बफेलो। तो दैट इज एसपी ऑफ फर्स्ट बफेलो। बताओ। 80,000 बहुत अच्छा, अच्छे जान। कितना जानता है बफेलो। इसने तुरंत बता दिया एक्स उसका कॉस्ट प्राइस है। हाँ कॉस्ट प्राइस प्लस 5% ऑन कॉस्ट प्राइस। ये बात सब अद्वित की तरफ से बोली गई है। जो वो बोल रहा मैं वही लिख रहा हूँ, देख लो। एसपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट। इतने में उसने बेच दिया। अच्छा ये एक्स था और ये 5% ऑफ
कहने का मतलब है x प्लस 1/20x। पहला बफेलो इतने में बेचा, समझ में आई? और दूसरा कितने में बेचा? आटे में। बिल्कुल सही, वो लॉस में बेच दिया सेलिंग प्राइस। तुम अब समझने लगी हो चीजों को। दिल्ली में जाके कोचिंग सेंटर खोल लेना। नाउ ये मुझे बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो बता लो तो जान जाए। सर CP minus 10% of CP माइनस 10% 10% ऑफ CP। CP कितना माना गया? sir X और 10% कितना होता है? 10 upon सही। 1/10 तो दैट इज x by 10 हो जाएगा, माइनस x by 10। x/10। अच्छा, दोनों का सेलिंग प्राइस मिला के कितना है? SP ऑफ फर्स्ट और प्लस सेकंड बफेलो और प्लस SP ऑफ सेकंड बफेलो, ये मिला के कितना है? ये सब ये देखो तुरंत इंटू 2 किया उसने, बाकी पूरी क्लास 88 हो रही थी। इस ये जानती है कि 88,000 पे एक बेच गई। हाँ, बहुत तारीफ, तो मतलब वो बहुत समझदार 16 है। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। 160,000 चलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? Yes ये बफेलो कितने बेची? sir X plus 88,000। पहले इससे x निकालो, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? वो भी बफेलो कितने में बेची? दोनों अलग अलग उसने 88 में बेची। 80,000 80,000 80,000 80 बेची। कितनी बेची बोलो? 80,000 में इसको बेचा और 80,000 में इसको बेचा। लेकिन सुनो, 80,000 में बेचने पर इसको एक भैंस जो थी उसमें प्रॉफिट हो गया, एक में लॉस हो गया। एक मोटी तगड़ी थी लेकिन सस्ते में बेची आया, और एक दुबली पतली थी महंगे में बेची आया। तो इस पे प्रॉफिट हो, उस पे लॉस हुआ। सही है। तो जिस पे प्रॉफिट हुआ वो बीमार थी लेकिन वो बेच आया। तो कितने में बेचा बताओ? 80,000। इसको भी 80,000 में बेचा, उसको भी 80,000। क्या दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग था? अलग अलग होगा। तो अब मुझे दोनों को x नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट बफेलो को मुझे x लेना चाहिए और दूसरे को क्या लेना चाहिए? y y लेने, क्योंकि अलग अलग बफेलो हैं और एक ही रेट पे बेच रहा है। तो एक पे प्रॉफिट हो रहा है और एक पर लॉस हो रहा है। तो आप इसे x ना लें, इसे क्या ले लें? y ले लें। क्योंकि दोनों को उतने ही रेट पे बेचने पर भी एक पे प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ से जरा इसे सॉल्व करो, और न कर पाओ तो चित्रांश की मदद ली जाए। ये 20 है, 80,000। हाँ चित्रांश, मदद करो। ये बन गया 20x 20x और बोलो plus 1 प्लस x, तो कितना आ जाएगा? अभी इस चीज में काम नहीं है, पहले इसी को सॉल्व करें। 80,000 into 20 अब क्या करेंगे जब यही नहीं सॉल्व होगा? 20x plus 21x बोलो ना। 21x तो अब बोलो x की क्या वैल्यू है? 80,000 into 220 divide by 21 21 से कैसे डिवाइड कर लोगे? ये तो कठिन पाएंगे। काम है। डिवाइड कर पाएंगे इसको? 1 2 3 4 5 बाई 21। अब करो, वाली है तो क्या करोगे? तो कितनी बार में जाएगा? 147। फिर कितना आया? 130। तो अब कितना होगा? 126। और बचा 121 तो 19 0 189। 189 से जाएगा। तो 1 बच गया 0। अब आशीष क्या करे? बहुत अच्छा, मैं तब तक पूछता रहूंगा जब तक तुम जीवन बहुत बार पूछोगी। जीरो मैं जिस चीज का पैसा ले रहा हूँ सिखाऊंगा कि नहीं? कभी नहीं कभी। हो सकता है 10th तक सिखा दूं, लेकिन सिखा दूंगा इसको, डिवीजन सिखा दूंगा।
अभी अभी जीरो लगाया, अभी जीरो उतार अभी अभी नहीं जा रहा है, समझ उसके गया। लिए जीरो लगाया। चल अब डेसिमल लगाया तो फिर जीरो। ये 54 54 सही है। अब 160 आ गया 160 तो कितनी बार में जाएगा? 7 से जाएगा। यहीं तक छोड़, 7 से जाएगा। 47 पैसा बहुत है। 76190 इतने पैसे की वो भैंस थी, उसका सीपी था पहली भैंस का, और बेच आया 80 में, फायदे में रहा कि नहीं? अब अगली भैंस का दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, ठीक है। दूसरी बफेलो का देखो 80,000 लेट वाई, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बोलो? सीपी प्लस सीपी होगा कि माइनस माइनस? होगा सर। अच्छा कितने? 10% ऑफ सीपी 10% का उसे लॉस हो गया, 10% ऑफ सीपी ऑफ सीपी। सोनल वैल्यू फिट करो। सेलिंग प्राइस हाँ, बोलो। सेलिंग प्राइस 80,000 और कॉस्ट प्राइस है x यार ये क्या है? नहीं वाई वाई दो ही बात है साथ में, सिर्फ 10 by 100 into सही है। अब देखो 80,000, इसमें भी चित्रांश की कुछ मदद लेनी होगी, लेनी पड़ेगी। ठीक है? हाँ चित्रांश बजाओ बेटा। अरे यार सर वो किस में करना है, किसके साथ करना है? ये देखो सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस में से इतना माइनस किया, तो y अपॉन 1 कर लो ना, इतना अपने मन से नहीं कर सकते। 10y 10y और बोलो। माइनस y 10y माइनस y तो 9y हो जाएगा। दैट इज 9y 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 by 10 y 10 क्यों करो, इधर ही करो, मल्टीप्लाई में चलना चाहिए। एक और जीरो बढ़ा दिया, सही है। तो y कितना हो गया? Divide- 8 0 0 0 0 0 y 9, डिवाइड बाय 9 ठीक है। नाउ अब इसके बाद 9 से डिवाइड करो और आंसर बताओ। सर 0.88 बोलो। 0.88 सर इसका तो कुछ ज्यादा ही रेट आ देखो रहा है। ये आया, ज़्यादा ही हो गया, वो आशीष से मदद ले लें, ज़्यादा ही हो गया, दोबारा कर देते तुम चिंता मत करो, यहाँ सब सर मदद करा। 88,888.88। यही आ रहा है। सर इतनी मुश्किल हुई है बोलने में सर बताओ। 8 बोलो। दैट इज 80, तो क्या हुआ? 5 8 लगेंगे। 5, 1 2 3 4 5 देखो दैट इज 8। हाँ अब बोलो यहाँ क्या करें आशीष? देखो जीरो बोल दिया। यही गलत कर दिया था मैंने। जब तक पूछूंगा तब तक भाई पैसा लिया इस चीज का, कहते सर पैसा देने जीरो को ही नहीं सिखाते था। नहीं हो। मैं जीरो था ही नहीं। 1 2 3 4 5 ठीक है, तो अब ये 88 कितना रुपये हुआ? 88,000 की बेच ही आया 80,000, 88.88 रुपीस। घाटे में गया। ये वाई के ठीक है, बराबर रहेगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताओ, उसकी टोटल कॉस्ट कितने की है और टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस भी बताओ पहले। अच्छा दोनों भैंसों का बताना, ये इसका सीपी ऑफ 2 है सेकंड, वो किसका था? सीपी ऑफ फर्स्ट का था ना, सर सीपीयू फर्स्ट प्लस सीपीयू सेकंड। तो टोटल कितने की आई भैंस उसकी? 76,000 190
47 पैसे, और ये 88,888 ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। सीपी सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा रहेगा तो उसे प्रॉफिट है, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस दोनों का मिला के कम है तब तो लॉस में गए। तो ये देखो 5, ये कितना हुआ 8 4 12 13 कैरी करो 7 0 सर 165079.3 16 और ये डेसिमल लगा दो, तो टोटल उसकी भैंस 22 7,000 10,000 1,65,000 की पड़ी, और बेचा उसने टोटल कितने में बोलो? सर 1 लाख टोटल सेलिंग प्राइस बताओ। 80,000 की 1 और 2 भैंसें मिला के कितने की हुई? 1,60,000। तो चित्रांश तो मुझे प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य देखकर बताओ इससे घाटा हुआ कि फायदा? सर एक बार वापस पूछना। बहुत अच्छा, आप क्वेश्चन ही सीधा हुआ। फायदा बिल्कुल सही। देखो हेमंत ने एक बार ही बता दिया, बोला इतने में खरीदी इतने में बेची, फायदा हो गया उसको। घाटा हुआ। अच्छा घाटा हुआ, तो 5,000 कुछ रुपए का घाटा हुआ। 1,65,000 में खरीदी थी, एक साथ में बेच दी, तो मुनाफा हुआ कि घाटा? एज सेलिंग प्राइस इज लेसर, किससे लेसर है? देन द कॉस्ट प्राइस, एज हाँ एसपी का lesser than CP. So he had loss, a loss. और लॉस कितने का जरा वो भी बताओ? ऑफ 1,65,000.35 और दूसरा कितना है? 60,000.00। कितने का उसको नुकसान हुआ? कोई बता सकता है? 5,079 रुपी 35, उसको इतने का लॉस हुआ। 5079 बोलो बात तुमको समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दीजिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 5 करना है, पेज नंबर 19 के, पेज नंबर 19 के 19 अरे सही है फिर तो हो गया। और 20 पेज का ये सवाल नहीं करना, ये बहुत बड़ा है। 3 4 5 6 तक, पेज नंबर 45 का 3 4 5 एक सिंगल बड़ा पेज मैन से ले लो।